सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 4,453 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 85,261 पहुंच गई है। 24 घंटे में 43 लोगों की मौत हुई है। अब तक प्रदेश में 1630 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। राज्य में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 34,968 हो गई है। राहत की बात यह है कि अब तक 48,600 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। नोएडा के सेक्टर 11 के F62 में शाम को बिजली कंट्रोल पैनल बनाने वाली 3 मंजिला फैक्ट्री का आगे का हिस्सा निर्माण कार्य के दौरान अचानक गिरने से ठेकेदार और 3 मजदूर दब गए। हादसे में गंभीर रूप से घायल ठेकेदार जैनेंद्र व मजदूर गोपी की मौत हो गई, जबकि सागर व आंसू अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं एक और व्यक्ति के दबे होने की आशंका है। एनडीआरएफ और अन्य बचाव की टीमें राहत कार्य में जुटी हैं। इस घटना का मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान लिया है। चंदौली जिले के दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर जीआरपी और आरपीएफ ने करीब 12 देशों की विदेशी करेंसी और भारतीय नोटों के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। युवक के पास से करीब 1 करोड़ की करेंसी बरामद हुई है। इसमें 41,000 के विदेशी नोट भी शामिल हैं। पकड़ा गया युवक गोरखपुर से कोलकाता जा रहा था। जीआरपी ने आशंका व्यक्त की है कि इन रुपयों का कनेक्शन हवाला से जुड़ा हो सकता है। पीएम मोदी 5 अगस्त को अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि भव्य राम मंदिर का निर्माण शिलान्यास करेंगे। इसको लेकर पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी उमंग और उत्साह है। यहां सारनाथ के चाही गांव के रहने वाले बुनकर बच्चालाल मौर्य ने 15 दिन की मेहनत से पीएम मोदी के लिए पीले रंग का अंगवस्त्र तैयार किया है, जिस पर अयोध्या पवित्र धाम और जय श्री राम लिखा हुआ है। जौनपुर जिले के पवारा थाना क्षेत्र में सुबह करीब 11:15 बजे बाइक सवार बदमाशों ने असलहे के बल पर सर्राफा दुकान से करीब 10 लाख के सोने चांदी के जेवरात महज 30 सेकंड में लूटकर फरार हो गए। खास बात यह है कि दिन दहाड़े हुई इस वारदात के वक्त दुकान में ग्राहकों की भीड़ थी, बावजूद इसके बदमाश आसानी से फरार हो गए। लूट की यह घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार और अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ने फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन की। राम मंदिर के भूमि पूजन पर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। देश के सबसे बड़े जूना अखाड़े के दलित महामंडलेश्वर स्वामी कन्हैया प्रभु नंदन गिरी को भूमि पूजन में आमंत्रण न मिलने का मामला सियासी रंग ले चुका है। महामंडलेश्वर को आमंत्रण न मिलने पर बसपा प्रमुख मायावती नाराज हैं। उन्होंने मांग की है कि दलित महामंडलेश्वर को भूमि पूजन में बुलाया जाए। हालांकि उन्होंने सलाह भी दी है कि अपने मसीहा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए रास्ते पर उन्हें चलना चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए ईद उल अजहा यानी बकरीद के अवसर पर यूपी में तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से लागू लॉकडाउन में छूट देने की मांग में दाखिल याचिका खारिज कर दी है। प्रदेश में शनिवार और रविवार को लागू प्रतिबंधों में छूट देने से इनकार करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से लगाए गए ये प्रतिबंध न तो मनमाने हैं और न ही बिना वजह के लगाए गए हैं। इनको लोकक्षेम और स्वास्थ्य के मद्देनजर लगाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा के दौरान 1,15,000 कोविड-19 टेस्ट प्रतिदिन करने पर संतोष जताने के साथ डोर टू डोर सर्वे और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को तत्परता से करने को कहा है। उन्होंने कोरोना संक्रमित व्यक्ति को समय से चिन्हित करते हुए उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करने की व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर बल दिया है।
प्रदेश में बीते 24 घंटे के दौरान कुछ जगहों पर हल्की जबकि कुछ जगहों पर मूसलाधार बारिश हुई है। कई नदियां खतरे के निशान के करीब या पार पहुंच गई हैं। केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक गंगा, शारदा, घाघरा, राप्ती सहित प्रमुख नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है या फिर कुछ स्थानों पर खतरे के निशान को पार कर गया है। अयोध्या में किसी भी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक रहेगी। यह फैसला लखनऊ से अयोध्या पहुंचे मुख्य सचिव, डीजीपी और अपर मुख्य सचिव गृह की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया है। उच्च पदस्थ पुलिस सूत्रों ने बताया कि यह फैसला कोरोना संक्रमण के साथ ही सुरक्षा बंदोबस्त के मद्देनजर लिया गया है। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के करीबी जुगनू वालिया के खिलाफ लखनऊ पुलिस द्वारा कड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के आरोपी जुगनू वालिया की 2 करोड़ 31 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की है। जुगनू के खिलाफ राजधानी के विभिन्न थानों में 20 मुकदमे दर्ज हैं। दूसरी ओर योगी सरकार ने बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के एक और करीबी पर शिकंजा कसा है। शासन के निर्देशों के क्रम में लगातार मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे अपराधी पृष्ठभूमि के नेताओं पर व उनके गैंग पर कार्रवाई की जा रही है। मऊ जनपद में भी पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार ऑपरेशन मुख्तार चलाया जा रहा है। उसी क्रम में मुख्तार गैंग से जुड़े उसके गुर्गे अपराधी किफायतुल्लाह की 60 लाख से अधिक की अवैध संपत्ति को जिलाधिकारी मऊ के आदेश पर पुलिस द्वारा कुर्क कर दिया गया है। पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब को लखनऊ पुलिस ने हिरासत में लिया है। लखनऊ पुलिस ने डॉक्टर अयूब को गोरखपुर के बड़हलगंज स्थित आवास पर छापेमारी कर हिरासत में लिया है। डॉक्टर अयूब पर संविधान विरोधी पोस्टर छापने का आरोप है। डॉक्टर अयूब को हिरासत में लेकर पुलिस लखनऊ के लिए रवाना हो गई है।